कि बारिश होगी धन की। हाँ कहा था, फिर कहाँ हुई? अरे भाई जिसको कहा था उसके घर में तो हुई, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी कहा था। मैंने मेरे भगत के लिए कहा था और भगत जाके बैठा है तुम्हारे महल में, सारी तिजोरी सारा धन उसका, और तुम गए उनकी कुटिया में। तो मैं तो लालच में गया था, तुम लालच क्यों किया? ये तो सारा हमारा खेल है, किसको कहाँ धनवान बनाना है, किसको गरीब बनाना है, ये तो सब हम जानते हैं। कहने का मतलब जहाँ धन की बारिश करनी थी वहाँ धन की बारिश कर दी। परमात्मा चाहे तो क्या नहीं कर सकता। राई को पहाड़ बना सकता है, पहाड़ को राई बना सकता है, वो सर्वशक्तिमान है। अब ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा को कह रहे हैं कि राम राम भजन करने वाले को तुम मिलते हो, तो इसका प्रमाण क्या है? वो तो ऐसे घूम रहे मांगने के लिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ही देखो, तुम्हारा बिलत देखो, तुम्हारा बिलत चला जाएगा इसमें, ऐसा अगर होता रहा तो। दुनिया सब सारी कहे मांगन क्यों जावे। दुनिया तो कहेगी, लोगों के मुख पर हम हाथ नहीं रख सकते, जो उनको दिखेगा वो कहेंगे। दुनिया तो कहेंगे कि ये राम राम भजन करने वाले अमर लोक में जाते हैं, भगवान को मिलते हैं, फिर ये बैठ के घर में खाते क्यों नहीं, ये क्यों घूमते हैं? दुनिया सारी सब कहे मांगन क्यों जावे। एक बात याद रखना, जब हम घर छोड़ते हैं कोई ना कोई तो आशा रहती है, धन की ना सही, पद की ना सही, कम से कम माला तो गले में, ये भी तो मांगना ही है। प्रेम महाराज के यहाँ जाना, ये माला नहीं डाली गले में, ये भी तो भाव है। कुछ ना कुछ तो है, मुझे ऊपर बिठाना चाहिए, मुझे संत कहना चाहिए, भी तो मांगना ही है। मांगना केवल पैसा नहीं है। कोई धन की चाहना से जाता है तो कोई मान की चाहना से जाता है, ये भी मांगना है। महाराज कहते हैं अगर इनको परमात्मा मिल गया तो ये अपने घर पे बैठ के आनंद लेना चाहिए, मगर ये तो घूम रहे, गाँव गाँव घूम रहे हैं। जे इनको साहिब मिलिया बैठा नहीं खावे, इनको भगवान मिल गया तो अब क्या कमी है? जो चाहिए वो भगवान से मांग लो। यही बात महाराज कह रहे कि ऐसा क्यों? हर जन होए मांगत फिरे दुनिया के ताई। परमात्मा की भक्ति करने वाला दुनिया में जाके घूमते रहे, मांगता। जब घर बार छोड़ दिया तो कम से कम भोजन की तो आशा से जाना ही पड़ेगा। एक कप चाय दूध कुछ न कुछ मिलेगा, ये भी तो मांगना ही है। मांगा नहीं मगर उनके घर पे जाके बैठ गया, क्या करोगे आप? दोगे नहीं क्या? ये भी तो मांगना ही है, इनडायरेक्ट मांगना है, डायरेक्ट मांगना नहीं है। हर जन होए मांगत फिरे दुनिया के ताई, क्या शोभा हर आप। हे परमात्मा, इसमें आपकी क्या शोभा है? सुन लीजो साई, आप सुनो इस मेरी बात को, ऐसा मत होने दो। अब यहाँ से आगे, यहाँ तक तो बात धन की आई, यहाँ से आगे वो आनंद की बात आती है। रोज हमारा राम श्री उठ के राम 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 कर रहा है, वो मांग रहा है अंदर में। क्या मांग रहा है? आनंद। उसको आनंद चाहिए, संसार का सुख उसे नहीं चाहिए। और आनंद के लिए बैठा है। रोज उठ, सुबह उठ परोड़े नाम, एकदम उठ के सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के वो राम राम करने बैठ जाता है, तो वो मांग रहा है। अब वो धन नहीं मांग रहा है, वो किसी भी मान बढ़ाई की चाहना से नहीं घूम रहा है,
वो तो परमात्मा को मांग रहा है, परमात्मा के आनंद को मांग रहा है। महाराज कह रहे कि चितमन मेरो जीव वो ब्रह्मांड चढ़ जाओ। मेरा चित, मेरा मन और मेरा जीव ब्रह्मांड में चढ़ गया सुरती शब्द के साथ। अब मोह में क्या चूक है, अजू भीख मंगावे। अब ब्रह्मांड में सुरती शब्द का आनंद ले रही है, फिर भी वो आनंद नहीं आ रहा है, आपकी प्राप्ति नहीं हुई है, ये जीव बंधन से मुक्त नहीं हुआ है। तो ये मोक्ष की भीख तुम और मांगने लगा रहे हो। इतनी बड़ी स्थिति होने पर भी एक तो शब्द जगता नहीं, शब्द जगा तो पीछम का रास्ता खुलता नहीं, पीछम का रास्ता खुल गया तो यहाँ त्रिकुटी आते आते कई चैन तमाशे में अटक जाता है। एक भजन में महाराज ने कहा है ना, क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं रे उपाय। बंकनाल होए उलटा चढ़िया, बंकनाल होए उलटा चढ़िया, कोई मुद धीरन आए संतो, क्या मैं करूं रे उपाय। 30,000 कथी हम बाणी, ज्ञान त्रिकुटी लागे राम। 30,000 कथी हम बाणी, ज्ञान त्रिकुटी लागे। आज हो मन में लहरा उठे, आज हो मन में लहरा उठे, भरम सकल नहीं भागे वो संतो, क्या मैं करूं रे उपाय। कितना कठिन है अमर देश में जाना। महाराज कहते हैं कि क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय। ये कब कहते हैं? जब सारे उपाय करते करते थक जाते हैं, तब ये भाव निकलता है कि अब क्या किया जाए। जो भेद आपने बताया, सास उसास में राम राम करना, उसमें प्रेम लगाना, ये तो सब किया। तन मन धन सदगुरु को अर्पण करना कर दिया। नयनचर जगाना, नयनचर भी जग गया। फिर कहा बंकनाल खोलो, सुकमणा खोलो, सुकमणा भी खुल गई, पश्चिम का रास्ता भी खुल गया। फिर कहा कि मेरू आओ, मेरू भी आ गया, वहाँ का उतान पात बंद लगा, वो भी खुल गया। फिर कहा त्रिकुटी आओ, अब त्रिकुटी आ गया। त्रिकुटी में आते आते गुरु महाराज के मुख से 30,000 वाणी निकल गई। वाणी मुख से निकलती है, जोड़ तोड़ वाली वाणी काम नहीं आती, और जोड़ तोड़ सुनना भी नहीं। ये अनुभव ज्ञान है, ये पढ़ा पढ़ाया लिखाया जोड़ तोड़ के किया नहीं है। ये तो निकले हैं मुख से। उनके भाई उनके साथ रहते थे, हरकिशन जी उपाध्याय, वो लिखते जाते थे। महाराज के मुख से निकले, इधर लिख लिया, वो ये वाणी बनी है। एक एक कागज पे पन्ने पे थी। सुखसानंद जी महाराज ने इसको वाणी का नाम दिया, अंग का नाम दिया, विषय का नाम दिया। आज ये वाणी हमारे सामने। तो जब ध्यान त्रिकुटी में आया तो 30,000 वाणी महाराज के मुख से निकल गई। अब हमारा त्रिकुटी से 10वें द्वार भी आ गया तो एक वाणी नहीं निकल रही, वाणी नहीं निकल रही, मगर है वो भी नहीं समझ रही। हमारा कैसा ध्यान?
बिल्कुल सोचना चाहिए इसके बारे में। या तो हम उस भेद से भजन नहीं कर रहे, भजन कर रहे तो ये चीज होनी चाहिए। महाराज कहते कि मेरे मुख से त्रिकुटी में ध्यान आते आते 30,000 वाणी निकल गई, फिर भी क्या हुआ? वो परम आनंद नहीं मिला। वहाँ मन के जो विचार है वो तरंगे है, वहाँ त्रिकुटी में भी आने लगे। त्रिकुटी तक ये मन विचार करता है, अजू मन में लहरा उठे। कौन सी लहरा? विचारों की लहरा। भरम सकण नहीं भागो। मन जब तक है, मन के विचार जब तक चल रहे तब तक भरम जाता नहीं। तो यहाँ भी तो महाराज यही प्रश्न कर रहे हैं, और महाराज भी हमारे लिए परमात्मा को ये प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे भगत ने चित्त, मन और जीव ब्रह्मांड में शब्द के साथ, सुरती के साथ वो सब वहाँ चढ़ा लिया। अब क्या चूक रही? अब कहाँ गलती हो गई? अजू भीख मंगावे, और भी तुम आशा उनको लगा के रखे हो, वो परम आनंद उसे नहीं मिल रहा है। जिस देश में वो जाना चाहता है वहाँ तक वो पहुँचा नहीं है। यहाँ भीख मांगने का मतलब पैसे से नहीं है, तो वो आनंद की भीख, वो परमानंद की भीख। ब्रह्मांड में ये स्थिति होने के बाद भी वो आनंद नहीं आ रहा है। थे चाड़िया, मैं चढ़ गया। किसने चढ़ाया? सदगुरु ने चढ़ाया। कि हमने भजन करके हमने चढ़ेंगे? नहीं। हम होते कौन है चढ़ने वाले? मैं तुझ जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करणी हो करसी। मैं तुझ जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करणी हो करसी। जे हर आप करो लागिर पा, कबे अवसर धीरसी। जब हर आप करो लागिर पा, कबे सुन जो अरज हमारी प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। जीव कैसा है? तुच्छ। तुच्छ यानी क्या? तुच्छ किसे कहते हैं? हमारे व्यवहार में शब्द है तुच्छ, कोई काम का नहीं, मामूली है। और हम कितनी कीमत देते हैं इसको। और महाराज कह क्या रहे? ये जीव तुच्छ है। क्यों तुच्छ है? अब है, कल नहीं। पानी के बुदबुदे के समान। पानी का बुदबुदा मिटने में देर कितनी लगती है? आज हमारे भासु बाबू चले गए, अभी 10 तारीख को मिले, बहुत बढ़िया तबीयत, जनुना की। मनुष्य को मरने में कितनी देर लगती है? तो ये सेकंड, इतने पल में जाने वाला ये क्या भजन करेगा और क्या 10वें द्वार में जाएगा? हमारी क्या औकात है? वो तो परमात्मा की कृपा है, सदगुरु की कृपा है। कुछ श्वासा बची है, भजन कर रहे हैं, भजन हो रहा है, भजन आगे बढ़ रहा है। थे चाड़िया, मैं चढ़ गया। उन्होंने चढ़ाया, मैं चढ़ा।
सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हर जगह अपने सदगुरु की महिमा करी है। 18 साल भजन स्वयं किया और सारा श्रेय जा रहा है सदगुरु को। गुरु विरम कृपा करी, दीनी भक्ति बताए, नहीं तो सुखराम कहे मैं रहे तो पछताए। मेरे गुरुदेव अगर मुझे भेद नहीं बताते, भेद बताने वाले को इतना मान, उनका भजन कुछ नहीं उनके सामने, ऐसा भाव है। ये भाव आना चाहिए। हम कौन है? कृपा कब होती है? गुरु और शिष्य के प्रति जो रेस है, वो रेस जब तक नहीं मिटती है, कृपा नहीं होती। सुखराम कहे संभाल मन हृदय करो विवेक, और लोह पारस को अंतरो अंग न पलटे देख। लोहा और पारस में थोड़ा सा भी अंतराय है तो लोहे का अंग नहीं पलटता, लोहा सोना नहीं होता। भजन करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना सदगुरु से अंतराय मिटाना जरूरी है। थोड़ा सा भी अंतराय रहा, कृपा नहीं होती। भजन आप कितना भी करो। वशिष्ठ जी महाराज के शिष्य थे विश्वामित्र जी। वशिष्ठ जी महाराज ब्राह्मण थे, विश्वामित्र क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे ना, मगर विश्वामित्र 3 बार 60,000 वर्ष की तपस्या करी। संसार के अंदर पहला उदाहरण है विश्वामित्र जी का। आपको जानकारी नहीं हो तो सुन लो, बताता हूँ। उसकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए स्वयं अप्सरा आई स्वर्ग से। आई कि अप्सरा आई तो आई, उसकी पत्नी बनकर रही, उनके एक लड़की भी हुई। ये पहला उदाहरण है। तपस्या करने वाला कोई तपी का तप भंग करने के लिए स्वर्ग से अप्सरा आती है। वो इंद्र भगवान ने भेजा दूसरे कारण से, अप्सरा अटक गई यही। और शकुंतला उसका नाम है, वो लड़की जो हुई। तो इतने बड़े ऋषि, उसका पराक्रम इसलिए बता रहा हूँ कि वो इतने महान थे। मगर जब जब उनके गुरु उसे मिलते थे या गुरु के पास वो मिलने के लिए जाता था, गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं आओ राज ऋषि। क्या कहते थे? आओ राज ऋषि। और बाकी सबको ब्रह्म ऋषि कहते थे। विश्वामित्र को लगता कि मेरे अंदर क्या गलत है, मुझे मेरे गुरुदेव एक बार भी राज ऋषि क्यों नहीं कहते, ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहते, राज ऋषि क्यों कहते? इससे ज़्यादा कोई अपमान मेरा है नहीं। क्यों? कि मैं ब्रह्म की भक्ति कर रहा हूँ, मुझे ब्रह्म ऋषि कहना चाहिए, मगर मुझे नहीं कहते। मनुष्य को अपने बारे में जितना दुख नहीं होता, अगर दूसरे को वो सम्मान मिले तो ज़्यादा दुख होता। अपने को नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं। अगर दूसरे को मिलता है तो दुख होता है। दुख होता है। माला उनके गले में पड़ती, अपने गले में। अब एक व्यक्ति था और उसका जो पड़ोसी था, वो पड़ोसी से उसकी बनती नहीं थी, झगड़ा होता था बात बात में, परेशान। अब क्या किया जाए तो भगवान की भक्ति करने लगा। सगुन भक्ति 6 महीने में फल मिल जाता है। करके देख लो आप, किसी को चाहिए सगुन भक्ति 6 महीने में ले लो। ये मामला कठिन है। ये सस्तरूप की भक्ति है, यहाँ मिला तो पल में मिलेगा, नहीं तो जिंदगी चली जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा भी जन्म चले जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये बात अलग है, ये ज्ञान अलग है, ये भेद अलग है। अब सगुन भक्ति करने लगा, 6 महीने में हुई आकाशवाणी, मांगो क्या मांगते हो। बहुत खुश हुआ। अब बैठा तो कोई आशा लेकर बैठा था। भगवान ने कहा
जो चाहो वो मांगो। 3 वरदान मैं तुम्हें देने आया हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बड़ा खुश हो गया, क्योंकि उसे जो भी मांगना था अपने लिए नहीं मांगना था, उसे तो उसके जो पड़ोसी था उसका कुछ नुकसान हो जाए, उसकी हानि हो जाए, उसके लिए वो सोच रहा था कि क्या मांगूं क्या मांगूं। इतने में भगवान ने कहा, जो तुम मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। सोच समझ के मांगना। अब इसने तो मन ही मन बड़ा खुश हो गया। अगर मुझसे दुगना मेरे पड़ोसी को मिलता है तो ये तो बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है। भगवान कृपा करके मेरी एक टांग ले जाओ। अरे भाई ये क्या मांग रहे हो तुम? तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुमको 3 वर देना है, मांगने वाला मैं हूं। अच्छा लो भाई, एक टांग चली गई तो उधर पड़ोसी के यहाँ रोना पिटना चालू हो गया, दोनों खत्म। इसकी एक गई, उनकी 2 दोनों चली गई। बड़ा खुश। एक टांग गई उसका दुख नहीं, वाह, मांगना। दूसरा दुखी है तो ये सुखी है। अब भगवान कहने लगे 2 रह गए और 2 तो मांगो। चाहो तो त्रिलोक का राज मांग लो। ऐसा कैसे मांग लूँ? मैं त्रिलोक का मांगू तो उससे तो मुझसे दुगना मिलेगा। भक्ति मैंने की, तकलीफ मैंने उठाई, लाभ उसको मिल रहा है। अब भगवान मेरी एक आंख निकाल दो। उनकी 2 चली गई। इनकी 2 चली गई। अब दोनों पैर चले गए, दोनों आंख चले गए। अरे मांगना। बेचारा असहाय हो गया, रोने लगा हाँ। कि कितनी अवकृपा हो गई। अब मांगो, एक रह गया, इसको तो सोच के मांगो। उसने कहा मैं मांगता हूँ, मैंने सब सोच लिया है। अब मेरे घर के सामने कुआं बना दो। अब कुआं बन गई, उसकी 2 कुआं बन गई, दोनों आँख नहीं, दोनों पैर नहीं। किसी के आधार लेके चलेगा तो गिरेगा तो कुआं में। मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य अपने से कम दुखी है, दूसरे का अगर भला होता है वो जलन हो जाती है, और जलन सबसे ज्यादा दुखी है। तो महाराज क्या कह रहे हैं, कहाँ से विषय छूटा था, इसको पकड़ के रखना। कहाँ तक थे हम, कहाँ से कहाँ आ गए हिंदुस्तान पे। चितमन मेरो जीव वो ब्रह्मांड चढ़ जावे, और अब मोह में क्या चूक है, अजू भीख मंगावे। इतनी बढ़िया स्थिति होने के बाद भी वो आनंद नहीं आ रहा है, और भी बैठना पड़ रहा है भजन करने के लिए। ये भी तो एक भीखी है। थे चाड़िया मैं चढ़ गया, यहाँ से थे हम। गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का प्रमाण चल रहा था, बरोबर है? तो विश्वामित्र को अपने गुरु के प्रति गुस्सा आने लगा, नफरत होने लगी। अब क्या किया जाए? गुरु तो मुझे ब्रह्म ऋषि कह नहीं रहे। एक दिन ब्रह्म ज्ञान की सभा चल रही थी और विश्वामित्र जी देर से आए। देर से आया तो अंदर में विश्वामित्र की बात निकल गई। ये किसी ऋषि ने कहा वशिष्ठ जी को, तुम विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि कहते क्यों नहीं? उसमें क्या कमी है? अब ये विश्वामित्र दरवाजे के पास वहां सुनने लगा, क्या कहते मेरे बारे में मेरे गुरु। गुरु ने कहा, मेरे शिष्य विश्वामित्र के जैसा त्रिलोक में कोई शिष्य नहीं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। गुरु के मुख से अपनी महिमा निकलते देख सारा गुस्सा खत्म हो गया। फिर दूसरे ने पूछा, फिर आप उसको ब्रह्म ऋषि कहते क्यों नहीं हो? जब आते हैं तो राज ऋषि कहते हो। ये कहाँ तक ठीक है, ये उचित है?
गुरुदेव आप ही बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा मैं तो उसे कब का ब्रह्म ऋषि कहता, मगर अब मगर क्या, थोड़ी उसके अंदर कसर है। वो राजघराने से आया है, वो राजा का बेटा है, और राजा का बेटा आने से उसके अंदर अहंकार है। ये थोड़ा सा अहंकार उसका गिर जाए, वो तो ब्रह्म ऋषि है ही। गुरु अहंकार को तोड़ते हैं, और गुरु वशिष्ठ ने वही कहा। इतना सुनते ही बाहर से निकला, अंदर आया, दोनों आंखों में आंसू, जाके गुरु के चरणों में गिर गया। इतनी तो रेस थी अहंकार की। अब वो अहंकार भी उस दिन मिट गया। गुरु के पैर को माथा लगा के रोने लगा। वशिष्ठ जी ने कहा उठो ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि, गुरु महाराज एक बार और कहो। एक बार क्या, मैं 1000 बार कहूँगा, सारी दुनिया आपको कहेगी आप ब्रह्म ऋषि हो। मगर ये इतना सा पर्दा था, जो पर्दा आज दूर हो गया। गुरु शिष्य के बीच थोड़ा सा भी पर्दा रहता है तो कृपा नहीं होती। यहाँ महाराज कह रहे कि ते चाड़िया मैं चढ़ गया ब्रह्मांड के माई, अब हर कहो क्या चूक है, तुम रीजा नहीं, तुम रीजे नहीं, वो आनंद मिला नहीं, अब इसमें क्या चूक है। मैं तो दुख सुख आदरियो, हे परमात्मा आपकी प्राप्ति के लिए मैंने सुख दुख छोड़ दिया। सुख दुख से दूर हो गया, न सुख को सुख माना न दुख को दुख माना। हर राम दुआई, हे परमात्मा मुझे तुम्हारी सौगन है, मुझे संसार का कोई सुख नहीं चाहिए। संसार से वैराग हो गया, संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए। बिड़द काज सुखराम कहे करुणा हर गाई, आपका बिड़द नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं करुणा से आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। अगर आप भजन करने वाले को नहीं मिले तो आप किसे मिलेंगे? लोग कहेंगे कि आप हो ही नहीं। नास्तिक तो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि इतना सब करने के बाद जब तुम मिलते नहीं हो तो जगत को बहाना मिल जाएगा। जगत आपके बारे में कुछ न कुछ कहते रहेंगे और तुम्हारा बिड़द जाएगा। जैसो बिड़द तुम्हारो कहिए नाव बखानद होई, मेरे राम नाव बखानद होई। जैसो बिड़द तुम्हारो कहिए नाव बखानद होई। आगे मेरा जैसो बिड़द तुम्हारो कहिए। जगत आपके बारे में जो कहता है, क्या कहता है? परमात्मा दयालु है, परमात्मा देने वाले है। ऐसे तुम्हारे नाम की महिमा संसार करता है, बखान करता है जगत। तो हे परमात्मा तुम अपने नाम को देखो, मेरे लक्षण मेरे कुलक्षण पर मत जाओ। अगर मेरे अंदर लक्षण देखने बैठोगे तो कभी कृपा नहीं करोगे। बस मैं तुम्हारा हूँ इतना जान लो। तुम तुम्हारे बिड़द के तरफ देखो,
एक राजा था, हमारे गुरुदेव संत मोहनदास जी